सब्सक्राइब कीजिए प्रांजल क्लासेस को और बेल बटन को दबाइए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, प्रांजल ऑनलाइन क्लासेज में मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो एलोजन व्युत्पन्न वाला लेसन शुरू किया था उसका लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ले रहे हैं, जिसके अंदर तीन चीजें आई है। एक आया है फ्रियॉन, दूसरा आया है डीडीटी और तीसरा नाम दिया गया है बीएचसी के बारे में। फ्रियॉन, जैसे हम पहले शुरुआत करते हैं फ्रियॉन के बारे में, तो इस फ्रियॉन को कहा जाता है, आपने पढ़ा है 10th क्लास के अंदर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की जो गैस होती है जिसे फ्रियॉन कहा जाता है। तो फ्रियॉन को हम जनरली अगर अपन देखते हैं तो पॉली क्लोरो फ्लोरो एल्केन के नाम से जाना जाता है। पॉली क्लोरो फ्लोरो एल्केन के नाम से जाना जाता है। क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे हैं? तो इसको बनाने के लिए आपने इसी लेसन के अंदर जब हमने CCl4 पढ़ा था तो CCl4 के हिसाब से देखो बनाने की विधि, फ्रियॉन गैस किस तरह से बनाई जाती है। तो फ्रियॉन गैस बनाने के लिए हम लेते हैं CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसकी क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से करते हैं, याद आया? SbCl5 की उपस्थिति के अंदर SbCl5 एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन का क्या कर देगा? प्रतिस्थापन कर देगा। तो ये आ जाएगा CFCl3, एक क्लोरीन हट गया और साथ में बन जाएगा HCl। ये बन गई अपने कौन सी गैस? फ्रियॉन। और बनाना चाहो तो और भी अपन ले सकते हैं कि ये CFCl3 की क्रिया फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड से करवाते हैं SbCl5 की उपस्थिति में, फिर इसमें से एक क्लोरीन हटेगा और बनेगा CF2Cl2 प्लस HF। और बनाना चाहो, जितने क्लोरीन है तो एक और क्लोरीन का प्रतिस्थापन कर सकते हैं, तो CF2Cl2 प्लस HF SbCl5। SbCl5 से एक H और हटेगा तो ये बन जाएगा CF3Cl प्लस HCl। ठीक है ना, ये HCl है, सॉरी। ठीक है, तो ये सभी क्या है? फ्रियॉन गैस कहलाती है। तो फ्रियॉन के निर्माण की अभिक्रिया ये ध्यान रखनी है आपको कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड से SbCl5 की उपस्थिति में कराते हैं तो ये फ्रियॉन प्राप्त होती है। अब इन फ्रियॉन का नामकरण कैसे होता है अभी अपन नेक्स्ट पॉइंट में लेते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। ओके, चलो अब हम इसका लेते हैं, फ्रियॉन का नामकरण कैसे किया जाता है। देखो आप, फ्रियॉन के नामकरण के लिए आपने 10th क्लास में पढ़ा है। देखो फ्रियॉन का नामकरण कैसे करते हैं। तो फ्रियॉन के नामकरण के लिए आपको सबसे पहले लिखना है फ्रियॉन, ठीक है, और उसके बाद डैश X Y Z, ये लिखना है हमें। ठीक है, X Y और Z। X है जो सूत्र के अंदर आपको कार्बन दिए गए हैं, तो X का मतलब होगा सूत्र में, ठीक है, C-1, जितने कार्बन है उसमें एक कम कर दीजिएगा। Y है हाइड्रोजन की संख्या, तो हाइड्रोजन इसके अंदर वैसे होता नहीं है लेकिन इसको लिखते हैं H+1 के रूप में। मैं अभी इसके उदाहरण बताऊंगा आपको। और Z होता है फ्लोरीन की संख्या। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो क्लोरीन है, क्लोरीन परमाणु केवल कार्बन की संयोजकता को पूर्ण करने में उपयुक्त होते हैं। क्लोरीन केवल कार्बन की संयोजकता को पूर्ण करते हैं। संयोजकता को क्या करते हैं? पूर्ण करती है। कैसे है? तो अब आपको एक सूत्र दे दिया, जैसे अभी अपन ने लिया था। अब इसका एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल के अंदर जैसे हमने पहला लिया था, अभी CCl4 से बनाया था ना, CFCl3, एक पहला एग्जाम्पल। अब आपको इसका क्या करना है? नाम लिखना है। सबसे पहला काम करो, क्या लिखा हुआ है? फ्रियॉन, तो सबसे पहले लिख दो ये फ्रियॉन। ठीक है, अब डैश। अब देखो सूत्र के अंदर ये सूत्र जो है X Y Z, X का मतलब है जितने कार्बन है उसमें से एक घटा दो। कितने कार्बन है इसमें? एक ही है, तो X Y
जेड। x का मान इसमें कितना है 1 माइनस 1 कितना आया 0। x क्या है c माइनस 1, c कितना है 1 ही है। फिर लो y, y क्या है जितनी हाइड्रोजन की संख्या है उसमें 1 जोड़ दो। इसमें हाइड्रोजन एक भी नहीं है ना, तो एक भी नहीं आएगा तो 0 प्लस 1 कर दो कितना आया 1। ओके, और फ्लोरीन कितना है 1 है, यहां लिख दो 1। अब आप इनको जोड़ो तो क्या होगा फ्रीऑन क्रम से लिख दो। अब 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 11 क्या नाम हो जाएगा इसका फ्रीऑन 11, ये इसका नाम हो गया। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं, सारे नहीं लेंगे लेकिन एक और जैसे देखो C2F2 ये आ गया 2 कार्बन है और ये Cl4। देखो क्या होता है 1 2 3 3 होते हैं तो 3 3 रहे ना पीछे 1 2 3 1 2 3। अब फ्लोरीन कितने इसमें 2 तो 2 फ्लोरीन जोड़ दो, बाकी क्लोरीन कितने हैं 4 तो 1 2 3 4, ये इसका सूत्र होता है C2F2Cl2। अब इसका नाम लिखना है तो नाम लिखने के लिए क्या लिखते हैं फ्रीऑन, फिर हम लिखते हैं आगे x y z है ना, x y और z। अब x का मान देखो क्या आ रहा है c माइनस 1 तो क्या करेंगे c कितने हैं हमारे पास इसमें 2 तो 2 माइनस 1 कितना हुआ 1। h एक भी नहीं है तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 कितना हुआ 1। और फ्लोरीन कितने हैं 2 तो ये आ जाएगा 2, तो ये इसका नाम क्या बन जाएगा फ्रीऑन 112। क्या नाम आ जाएगा फ्रीऑन 112। तो ये 2 सूत्र मैंने बता दिए, आगे करोगे अपने आप। चलो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, ये खुद आपको अपने आप करने हैं, ठीक है। चलिए इसके अंदर जैसे मैंने बनाए एग्जांपल आप खुद करिएगा, अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे ये आया ना तो यहां लेते हैं C2F3Cl इधर हो जाएंगे 3, ठीक है। दूसरा CF2Cl2 2 और 2 4, और तीसरा जैसे ले लिया C2F आ जाएगा अपने जैसे ले लिया C2F और Cl5 C2FCl5। अब इन तीनों के नाम आपको इसके अनुसार करने, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फ्रीऑन के, हो गया। अब कभी कभार क्या होता है देखिए कि ना आपको नाम देंगे और कहेंगे अब इसका सूत्र बनाओ, तो जो ये क्रम लिखा है ना इसका उल्टा करना है हमें। जैसे आपको दे दिया फ्रीऑन, हमने लिया फ्रीऑन 11 का सूत्र लिखो, या फ्रीऑन 112, सबसे ज्यादा फ्रीऑन 12 और फ्रीऑन 112 का पूछा जाता है। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो साइंस से रिलेटिव तो उसमें भी ये फ्रीऑन के सूत्र दिए गए होते हैं, ये नाम दिए हुए होते हैं और सूत्र पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो अब हम लेते हैं इसका वापस, क्या करते हैं नाम से सूत्र बनाना, ठीक है। अब हम चलो ये आपके बुक में नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं, नाम से सूत्र लिखना, ठीक है। अब इसमें वही चीज फ्रीऑन क्या लिखते हैं अपन x y z, उसमें क्या लिखा था जितने कार्बन है उसमें एक घटा दो, इसमें क्या लिखेंगे जितने कार्बन है उसमें एक क्या कर दो जोड़ दो। क्या करना है जोड़ना है, ठीक है। ये क्रम यही रहेगा। हाइड्रोजन उसमें था H+1, इसमें आ जाएगा H-1, और ये Z की संख्या वही रहेगी, जो फ्लोरीन की संख्या है वो तो सेम रहेगी, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, जैसे आपको दिया एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल के अंदर दिया आपको फ्रीऑन 12 का सूत्र लिखो। क्या करना है सूत्र, मैंने आपको क्या कहा था क्लोरीन केवल क्या करता है कार्बन की संयोजकता को पूर्ण करता है, कार्बन की संयोजकता पूर्ण करने के अंदर काम में लिया जाता है ना। तो अब आप इसका सूत्र लिखना चाहते हैं, सूत्र के अंदर सबसे पहले यहां लिख दो, देखो क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है,
तीनों आने चाहिए, क्लोरीन भी आना चाहिए, फ्लोरीन भी आना चाहिए और कार्बन भी आना चाहिए। कैसे आएगा, चलिए फटाफट x y z, देखो ये लिखा हुआ है 12, ठीक है। 12 का मतलब इसके आगे कोई संख्या नहीं है, इसके आगे कोई संख्या नहीं है। नहीं है का मतलब क्या होगा, x नहीं है, ये यूं लिखते हैं x y z, y एक है z दो है, यानी कार्बन इसमें नहीं लिखा हुआ है, जीरो है, तो जीरो है ना, तो जीरो प्लस क्या कर देंगे एक, ठीक है। हाइड्रोजन लिखा है H-1, कितना है यहाँ पर एक, तो एक माइनस एक, ये पूरा का पूरा रहेगा। अब देखो ये कार्बन की संख्या, ये हाइड्रोजन की संख्या, ये फ्लोरीन की संख्या, ठीक है। अब क्लोरीन अभी जोड़ते हैं अपन, कितना है कार्बन एक, ये C1, हाइड्रोजन जीरो हो गया और फ्लोरीन कितने हैं दो। अब आप इसको जोड़ो, हाइड्रोजन हमें नहीं बताना है, हाइड्रोजन नहीं बताएंगे तो कैसे करते हैं, देखो आप CF2, CF2। अब हमारे पास हमने क्या कहा कि कार्बन चतुर संयोजी है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, जिसमें दो फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, हम नाम क्या देते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कार्बन आ गया, फ्लोरीन आ गया, पीछे क्या रहा क्लोरीन, कितने जुड़ेंगे अब, कितने बाकी है दो, तो ये जोड़ दो Cl2। ये फ्रीऑन 12 का सूत्र है, कौन सा ये। अब कंफर्म करना है कि हमारे ये सूत्र सही है या नहीं है, तो इसका वापस नाम लिखिए। कैसे लिखते हैं देखिए, अब जैसे ये CF2Cl2 का नाम लिखना है, ठीक है। तो देखो क्या लिखते हैं, फ्रीऑन X Y Z, ये होता है X क्या है कार्बन, अब इसमें कार्बन कितना है एक है, तो हम क्या लिखते हैं C-1 H+1 और ये फ्लोरीन की संख्या है, तो इसमें कार्बन एक है तो एक माइनस एक कितना हुआ जीरो, फ्लोरीन कितने हैं दो, हाइड्रोजन इसमें एक भी नहीं है तो इसमें क्या जाएगा 0+1 कितना हुआ एक, फ्लोरीन की संख्या कितनी है दो, तो ये दो, तो जब आप इसका नाम लिखोगे जीरो हट गया तो पीछे क्या आया फ्रीऑन 12, क्या आ गया फ्रीऑन 12 आ जाता है। तो ये ध्यान रखना है, आपके ये सूत्र दिया हुआ नहीं है, ये टॉपिक के नाम से सूत्र कैसे बनाना है, तो इसमें ये सूत्र याद रखना है, ये वाली प्रक्रिया याद रखनी है, ठीक है। अब आप अपने आप कर दोगे, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक उदाहरण और बता देता हूं, एक उदाहरण आप कर लेना, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, या वीडियो को पॉज करके भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे एक और दिया आपको फ्रीऑन 111 का सूत्र लिखो, अब देखो आप इसका सूत्र कैसे लिखो, फ्रीऑन 112। अभी जैसे आपको एक सूत्र बताया था, तो फ्रीऑन 112 जो है ना, इसका सूत्र आपको खुद को लिखना है, ठीक है। अब हम लेते हैं कि वायुमंडल पर्यावरण प्रदूषण के लिए ये किस प्रकार से उत्तरदायी होती है। तो इसमें आपको है ना एक अभिक्रिया पूछी जाती है, ओजोन परत के ह्रास की अभिक्रिया, ह्रास की क्रिया, अभिक्रिया क्या है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो ये अपने कौन सी है फ्रीऑन गैस है, ये फ्रीऑन गैस जो होती है ये पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में टूटती है और एक बनाती है CFCl2 और एक क्लोरीन मुक्त करती है। अब ये दोनों क्या है, मुक्त मूलक है, क्या बनाते हैं मुक्त मूलक, ये मुक्त मूलक बनती है। अब ये क्लोरीन मुक्त मूलक जो होता है, क्लोरीन मुक्त मूलक है ना, ये ओजोन से क्रिया करता है और ओजोन को, जैसे ये Cl मुक्त मूलक है, ये ओजोन को तोड़ेगा और एक बनाएगा ClO, क्या बना देता है ClO, और साथ में क्या होती है ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है, ये ClO मुक्त मूलक। इसको क्या बोलते हैं अपन, मोनो क्लोरो ऑक्साइड के रूप में भी लिख सकते हैं। तो मोनोक्लोरो ऑक्साइड ये भी किसकी उपस्थिति में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब ये ClO मुक्त मूलक जो है ना, ये वापस एक दूसरे ओजोन से क्रिया करती है, किससे, ओजोन से, ठीक है। और ओजोन से क्रिया करके और इस ओजोन को ऑक्सीजन के अंदर परिवर्तित कर देगी,
किसके रूप में? O2 के रूप में। अब यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है, तो ये तो हो गए 2O2 और ये क्लोरीन वापस इसमें क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाता है। ये फिर ये मुक्त मूलक के रूप में बन जाती है ना। तो देखो क्या हुआ, पहले CFCl3 दी फ्रीऑन, फ्रीऑन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl मुक्त मूलक बनाती है, ठीक है। और Cl मुक्त मूलक बनाने के बाद फिर क्या होता है कि ये ओजोन से क्रिया करके फिर ClO बनाएगी, O2 निकल जाएगा। फिर ये ClO जो होता है जिसे अपन कहते हैं क्या कहेंगे? मोनोक्लोरो ऑक्साइड, इस ये वापस ओजोन से क्रिया करती है दूसरे अणु से और क्लोरीन मुक्त मूलक बनाती है। इस प्रकार इसमें बताना है कि एक क्लोरीन परमाणु 1,00,000 ओजोन के कणों को तोड़ता है। कितने? 1,00,000 कणों को तोड़ता है, इतनी इसकी क्षमता होती है। तो ये फ्रीऑन के बारे में आपको ध्यान रखना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। चलिए अब इस पार्ट का सेकंड पॉइंट आता है, वो है, अब देखो दोनों एक साथ बता रहा हूं, दोनों कीटनाशक पदार्थ हैं। दोनों क्या है? कीटनाशक पदार्थ हैं, ठीक है। तो पहला दूसरा पॉइंट आता है DDT, इसका नाम ध्यान रखिएगा, पैराडैश डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ये आपको भी मैंने 11th के अंदर बताया था कि DDT जो है ना, ये कीटनाशक पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। DDT का छिड़काव जो करते हैं वह, अब इसकी क्रिया कैसे होगी तो आपको बताना है इसके अंदर। जैसे इसमें लेते हैं, एक तो अपन लेते हैं क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल से कराई जाती है। किससे? क्लोरल से। तो क्लोरल से कराने पर क्या बनता है? DDT बनता है। अब कैसे बनता है तो इसकी रिएक्शन देखो आप। अब इसकी रिएक्शन के अंदर सबसे पहले हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन, तो ये एक दो अणु लेंगे क्लोरोबेंजीन के, ठीक है। ये Cl, ये Cl, इधर से एक हाइड्रोजन बता दो, इधर से एक हाइड्रोजन, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल से, क्लोरल का सूत्र क्या होता है? CCl3CHO, ये क्लोरल है। अब इस क्लोरल को कैसे लिखेंगे तो ऑक्सीजन बता दो, इधर O डबल बॉन्ड C, ठीक है, इधर से H, फिर C, इधर Cl, इधर Cl और इधर Cl, ये है क्लोरल। याद आया? 11th में बताई थी क्रिया। अब क्या हटेगा? H2O, H2O हटा दो इसमें से। अब इस पूरे को जोड़ेंगे तो देखो सबसे पहले ये एक, ये दो, यहां Cl, ये यहां Cl, फिर देखो यहां से इधर कार्बन, इसके साथ में एक हाइड्रोजन, ये अब ये दो बंद टूटे ना, यहां से फ्री हुआ है, तो एक बंद इधर बताओ, एक बंद इधर बताओ, ठीक है। अब ये Cl, तो ये Cl, 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 ये आपके यौगिक बनता है DDT। अब देखो इसका नाम कैसे करते हैं, तो इसका नाम हमने क्या लिखा है? पैरा, ये पैरा स्थिति है, पैराडैश डाइक्लोरो, ये डाइक्लोरो, ठीक है। ये आ गया डाइफेनिल, ठीक है। अब देखो कार्बन की श्रृंखला कितनी है? मुख्य रूप से ये दो कार्बन की श्रृंखला है, तो एथेन आएगा, और इसके साथ में कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? 3, तो ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, DDT का पूरा नाम, DDT के निर्माण की अभिक्रिया। क्या काम आता है? कीटनाशक, खेतों के अंदर, है ना, कीटनाशक पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ओके। और इस पार्ट का लास्ट पॉइंट आता है, वो है PHC। ये भी आपको मैंने 11th क्लास के अंदर बताया था। 11th क्लास जो है ना, इसके अंदर अपन ने बताया था इसमें
तो लास्ट तीसरा पॉइंट आता है BHC, BHC जिसका नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसको 666 या गैमेक्सेन या लिंडेन भी कहा जाता है। ये इसके नाम है, ठीक है, ये याद रखने हैं आपको। 666 गैमेक्सेन और ये। अब ये कैसे बनता है? तो बेंजीन का क्या करते हैं? क्लोरीनीकरण। बेंजीन का क्या करेंगे? क्लोरीनीकरण। और आपको पता है ये किसकी उपस्थिति में होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहां देखो ये बेंजीन, ठीक है, 1 2 3 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये सभी बॉन्ड तोड़ दो, सभी डबल बॉन्ड तोड़ोगे ना तो हर कार्बन की एक एक संयोजकता फ्री हो जाएगी, और एक एक संयोजकता फ्री होते ही प्रत्येक कार्बन पर एक एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ेगा इस तरह से, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl, ठीक है। अब इसमें कितने? 6 आए, तो ये 3, तो 6 क्लोरीन इसके साथ जुड़ गए। तो इसका नाम क्या आएगा? बेंजीन हेक्सा। हेक्सा क्यों आए? 6 के लिए, क्लोराइड। और इसका IUPAC में नाम लिखना है, तो अब IUPAC में लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए ना, तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो, हेक्सा क्लोरो। और ये वलय किसकी है? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये है BHC के बारे में। तो BHC भी एक कीटनाशक पदार्थ है, लेकिन ये क्या होते हैं? DDT और BHC दोनों अगर अपन देखते हैं तो दोनों ही हम कह सकते हैं कि फसल के लिए कुछ स्तर पर हानिकारक भी होते हैं, क्योंकि ये मानव खाद्य श्रृंखला के अंदर प्रवेश करके हमारे शरीर में भी पहुंचते हैं। मछली जो जलीय जीव जंतु हैं उनको भी ये क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये आपके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और ये अब आपके ये चैप्टर हैलोजन व्युत्पन्न समाप्त हो गया है। और इसी वीडियो के साथ, ध्यान से सुनिएगा, इसी वीडियो के साथ मैं इस पूरे लेसन के नोट्स की PDF का लिंक भी साथ में शेयर कर रहा हूं, तो आप उस लिंक को खोलकर और इस पाठ के पूरे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत।